4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। शशि थरूर क्या वाकई विदेश मंत्री बनने वाले हैं? जिस प्रकार से जयशंकर को साइडलाइन किया गया और उनकी विदेश नीतियों को, उनकी क्या देश की विदेश नीतियों को इन दिनों बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने मोदी जी की छाया में जिस प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया है, उससे अब लगभग तय है। और शशि थरूर इस समय अपने फ़ोटो वगैरह भी रशिया वगैरह भेज दिया गया उनको, वहाँ के विदेश मंत्री से मिले हैं, इंग्लैंड भी जा रहे हैं और बताया जा रहा है दोस्तों कि मोदी से 1 घंटे की मुलाकात भी हुई है। अब उस मुलाकात में उन्होंने क्या ब्रीफ किया है, अपनी उन विदेश नीतियों को जिसकी वजह से भारत कुछ आइसोलेशन में पड़ता हुआ दिखाई दिया। आरोप लगे कि मोदी जी ने दरअसल भारत को बिल्कुल आइसोलेशन में कर दिया जब पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ऐसे समय में हमें एक ऐसे विदेश मंत्री की ज़रूरत है जो वाकई भारत का सही प्रतिनिधित्व कर सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शशि थरूर एक वाकई उपयुक्त पर्सन हैं। शायद 2002 से 2007 तक UN में भी सर्व कर चुके हैं, काबिल आदमी हैं, फ्रेंच में बोल जाते हैं, अंग्रेज़ी में बोल जाते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा काम नहीं है अंग्रेज़ी और फ्रेंच बोल जाना। बात यह है कि आपकी सोच कैसी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि थरूर थोड़ा ब्रॉड सोचते हैं। अब कांग्रेस से उनका थोड़ा सा डिस्टेंसेस आ रहे हैं। बात यह है कि 11 साल हो गए आपको सरकार चलाते चलाते, आपके यहाँ कोई ऐसा बंदा ही नहीं बन पाया जो विदेश मंत्रालय का शानदार भार संभाल ले। मैं आपको दोस्तों पहले बता चुका था कि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय भी फाइनेंस का काम शायद यशवंत सिन्हा देखते थे। ना फाइनेंस मिनिस्टर ढंग का मिल पाता है आपको, कभी उसे रक्षा मंत्री बना देते हैं, कभी फाइनेंस बना देते हैं, पता ही नहीं चल पाता। और पहली बात तो यह है कि सारे काम को करते हुए मोदी जी ही नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल कांग्रेस में दो इसके पहलू हैं कि क्या कांग्रेस में सेंध लगा करके मोदी जी जयशंकर को हटा करके शशि थरूर साहब को लाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं। हमारा मकसद तो यह है कि हमारी विदेश नीतियों को इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा बंदा रखे जिससे पता चले कि भारत विश्व गुरु था और अब अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। विश्व गुरु कैसे था? अपने सिद्धांतों की वजह से, अपने अलग एक राय रखने की वजह से। नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, उन्होंने किस प्रकार का रोल अदा किया। मैं आपसे हमेशा नटवर सिंह के बारे में कहता हूं कि विदेश नहीं। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए, लेकिन बात यह कि मोदी जी काम करने देंगे तब ना भाई। लोग जयशंकर बहुत शानदार, मैं कह सकता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स रहे, शायद चीन या अमेरिका में राजदूत भी रहे, मेरे ख्याल से दोनों में से एक जगह या दोनों जगह रहे। जब ये बने थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आपकी छाया आपके मंत्री पर ऐसी है कि आप किसी को परफॉर्मेंस करने ही नहीं देते। रेल की झंडी आपको दिखानी है, पुल का उद्घाटन आपको करना है, हवाई जहाज से हाथ आपको हिलाना है, जहां विदेश मंत्री को जाना वहां आप जाएंगे। मतलब देखने की बात है, विदेश मंत्री जयशंकर हैं, दौरे होते हैं मोदी जी के। अभी फिर तीन देशों के दौरे होने वाले हैं, ब्रिक्स के आसपास जाएंगे कहीं। तो दोस्तों बात यह है कि आपके यहाँ ऐसा 11 साल में व्यक्ति नहीं बन पाया कोई। चलिए अब शशि थरूर को भी अगर आप ले रहे हैं, हमें तो हमारा भारतीय ही चाहिए ना, एक विदेश मंत्री जो अपना सही काम करे। लेकिन बात यह कि एक तो आप दिखाई देते हैं कितने अल्पमत में हैं। अल्पमत मतलब आप कितने अल्पमत में हैं, यानी कि आपका बौद्धिक विकास हो या विदेश मंत्रालय के अंतर्गत जो परफॉर्मेंस दिखानी हो, जो ज़बान से निकलने वाले शब्द हों, इन 11 सालों में क्या क्या हमें देखने को मिला पूरी दुनिया जानती है। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़े लिखे तो जयशंकर साहब भी हैं, लेकिन एक वोकल आदमी अगर इसी बिहाफ पर लिया जा रहा है कि अंग्रेज़ी बोलते हैं तो अंग्रेज़ी जयशंकर ही बोलते हैं। बात यह कि उसके दिमाग की सोच है। ये कांग्रेस का एक छोटा सा पौधा है जिसे आप तोड़ देकर सोच रहे हैं कि हमारा वट वृक्ष मिल जाएगा आपको। चलिए आपको मुबारक। अब मैं आपको थोड़ी सी कांग्रेस की बात बता देता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आया, बोले वो अंग्रेज़ी मुतालिक ज़्यादा उन्होंने बात कही, फिर उन्होंने बात कही थरूर साहब के बारे में इशारे में। अब थरूर साहब का भी एक जो छोटा सा वो आया, मैं लगा देता हूँ। चिड़िया है, उनका आसमान किसी का नहीं है, अपने पंखों से उड़ा जाता है, तो आप छोड़ जाइए, आप क्यों परेशान हैं। दरअसल आप परेशान थरूर साहब इसलिए हैं कि जिस आइडियोलॉजी की आप बिल्कुल मुखालिफ सिरे पर खड़े थे, आज आपको वहाँ की डफली बजानी पड़ेगी सिर्फ इसलिए कि जैसे जयंत चौधरी ने देखा, अरे यार
मिलता ही कुछ नहीं है, चलो केंद्र में तो मिनिस्टर बनो। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, देखिए हम एक बात बताते हैं आपको, पहले ये बात पूरी कर लेता हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कोई और हो, अगर सोच खुली हुई नहीं है, अपना कोई सिद्धांत नहीं है, तो फिर कोई बेटर, कोई महान इंसान नहीं हो सकता। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, परेशानी यही है कि मनसब यानी कि मंत्रालय, प्रधानमंत्री पद, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये जो पद हैं, ये दरअसल भोगने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए होते हैं। चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री, जानते हैं आप किस पृष्ठभूमि से निकल कर के आए थे? एक तो राहुल गांधी ने की थी यात्रा, एक उन्होंने भी की थी यात्रा। जमीनी नेता थे, पूरे जीवन में कुछ नहीं बने, पूरे जीवन में डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने, डायरेक्ट, कोई लालच नहीं था। जैसी भी सरकार चली, जो भी हालात थे आप जानते हैं, उसको हम कुछ नहीं कहना चाहते। ज्योति बसु, जब जनता, ये जो सरकार थी वीपी सिंह वाली जब चली, तो उस समय जब प्रधानमंत्री बदलने की बात हुई कि प्रधानमंत्री कौन हो, तो कई नेताओं ने मना कर दिया। ज्योति बसु के बारे में दोस्तों ये आता है कि जब उनके बारे में चर्चा हुई, तो पता ये चला कि 12-14 घंटे, 15 घंटे तक अपना वायरलेस बंद करके गाड़ी में घूमते रहे, हाथ नहीं आए। जब जाके देवगौड़ा बने थे, हरदन हल्ली डोडोगोड़ा देवगौड़ा। अब उन्होंने आउटलुक एक ज़माने में आती थी, उस ज़माने पत्रिका मैंने पढ़ी, शानदार काम चल रहा था उस वक्त, लेकिन वो बहरहाल अपने अपने मफाद के लोग थे। आज भी ऐसे ही हैं। आज ज़रा सा ये है कि मोदी जी ने थोड़े से दरवाजे कम खोल दिए, बंद कर दिए दरवाजे। अरे तुम मत बोलो, तुम अब हम ही हम हैं। जब कम लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है संचालन सही होता है। उस समय हर आदमी नेता था। तो बात यह कि जब मुफाद परस्ती की नेतागिरी होती है ना, तो दोस्तों फिर वो शशि थरूर के लिए आराम से आइडियोलॉजी चेंज करने का मौका मिल जाएगा। चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अच्छे विदेश मंत्री की ज़रूरत है, लेकिन कांग्रेस आई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। और आप किस मुँह से मोदी जी की, उनकी नीतियों की, गुजरात की और दिल्ली की और हिंदू मुस्लिम की और ये जो तमाम राजनीति है, इसको कैसे उल्लेख करेंगे आप बताइए? कहीं ना कहीं तो ज़मीर खड़ा हो जाएगा सामने आकर। मैंने नेताओं का नाम इसलिए लिया कि ये लोग पद के पीछे नहीं भागते थे। आज जो है बस यही कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इतने बड़े नेता हो रहे हैं कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो बस किसी तरीके से अब उनका घेराव शुरू कर दो, उनके मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री को बुलवाओ, दिल्ली के इशारे पे बुलवाओ, जैसे भी बुलवाओ। बात यह है कि ये दरअसल मॉडल ही गलत है। ये 2 मिसाल दूंगा, 8:07 हो गए, 30 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा। आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति ज़माने से आरएसएस को जानता है, तोड़ नहीं सकते आप उसे। बीजेपी में जो मोदी में आस्था दे रहा है धर्म की वजह से, उसे तोड़ नहीं सकते। ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने की कोशिश की, आप तोड़ नहीं सकते, चूँकि वो सुप्रीम लीडर के मद्देनज़र है। ऐसा माइंडसेट जब बन जाता है ना दोस्तों, तो फिर कुछ नहीं होता। बात यह है कि ये माइंडसेट ही गलत बना हुआ है, माइंडसेट ही गलत बना हुआ है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।